लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात की है, तेजस्वी यादव उस लाइन पे चले। इस जन्म में नहीं। अगर मान लीजिए पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जाता है, क्या भूमिका रहेगी? दुनिया चेंज कर देंगे, राम राज आएगा, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। सनातन कौन थे? सनातन किससे आए? अभी एनडीए के और भी गुटर्स में चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी क्या आगे वाले चुनाव में सुनेगी? रामविलास जी ने बहुत बड़ी ताकत देके अब बहुत बड़ी जमीन बना के गया है। अब उसको वो कैसे संभालेंगे? पार्टी बढ़ गई। आपने बात की पैसा बांटने की लगातार, और उसमें पप्पू यादव आखिर पैसा बांटते हैं, पैसा आता कहाँ से है इतना? मेरे दोस्तों से, परिवार से, उससे सबको पता है। कोरोना में 1 करोड़ रुपए एक दिन में पूरा खर्चा किया गया पटना में, पूरे खाना में। कोनो किसी से लिए क्या? कोई दिया क्या? हम तो डेली 4 लाख 5 लाख बांटते हैं, डेली सोशल मीडिया पर, आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम बाबाओं के बयान आप देख रहे हैं, ये पूरे नफरती बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो कितना दिन, कब तक? जब आपके ट्विटर पर पढ़ता हूँ उसमें सनातन विरोधी बता देते हैं। तो यार सनातन को वो जानता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। सनातन का मतलब है एक परिवार, सिर्फ परिवार। तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं कहूँ आप रुके और कंगना रनौत से बात हो रही थी, आपने नंबर लिया, क्या पूरा सीन था? हम कहेगा नंबर लेंगे, अब हमको पता है ना, नंबर तो वही दिए है। अब नफरती बयान की हम शुरू में बात कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह चुप्पी दिखाई देती है। क्या ये उसको बढ़ावा है या किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? गाय बेच देगा, जमीन बेच देगा, बेटी बेच देगा, मंगलसूत्र, जेवर, मंगलसूत्र, बात तो मोदी जी बोलते हैं। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुहान अल्लाह। राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? वह एक साफ सुथरे आदमी है, वो एक अच्छे इंसान है। प्रियंका गांधी ने आपको ज्वाइन कराया, उसके बावजूद? प्रियंका जी, हम उनके विचारों के साथ में परिवार की तरह हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आजीवन करेंगे। साथियों नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सांसद पप्पू यादव जी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो ठीक ही रहते हैं, बस लगातार आपके आदमी खुश, हम खुश। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब खुश, हम खुश। लगातार आपके खबरें देखते रहते हैं, और अभी संसद के अंदर भी आपका तमाम जो भाषण वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी काफी चर्चा में आप रहते हैं। शुरुआत में करूँ तो पूरी जर्नी, पप्पू जो नाम, पप्पू यादव नाम, ये सर बिल्कुल कहाँ से निकल कर आया? पहले तो चर्चा में हम नहीं रहते, हम अपना काम करते हैं। जनता चर्चा जो हिस्ट्री है वो बोलते हैं, जो आम लोगों की खुशियां, जिससे, जिन विचारों से, जिन कर्मों से, जिन कर्तव्यों से होगा, वो हम करते हैं। हमको न चर्चा में रहना है, ना हम चर्चा में रहना चाहते हैं। तो इसीलिए मुस्कुराने का जो अवसर दे इंसान को, वही काम करते रहते हैं, जिससे हमें भी जीने का माध्यम बनता है। आम आदमी की जब खुशियां देखता हूँ, उसके जीवन में जब न्याय प्रक्रिया मजबूत होती है, तो इंटरनल प्रोसेस, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो डेस्टिनी जिसके लिए हमें लाया है, उसके कामों को करता हूँ तो अच्छा लगता है। जहाँ तक पप्पू मेरे घर का नाम है, मेरी बड़ी माँ ने रख दी। मेरा नाम राजेश रंजन, जो मेरे आनंद मार्ग के भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने रखा। तो पप्पू उसका नाम होता है जो दिल का भी साफ, मन का भी साफ, जिसकी शुद्धि, जिसकी सच्चाई। तो प्यार का नाम पप्पू है। तो उससे घर में कुमार साहब भी, पप्पू भी, कई नाम होते हैं, तो उसमें एक नाम ये भी है। लगातार जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं और उसमें आती है राजनीति, शिक्षा, पूरा बिहार के अंदर जिस तरीके से आपने, फिर मैं कहूँगा कि एक बार बिहार के अंदर बिहार के केंद्र में, केंद्र की राजनीति में हमेशा पप्पू यादव रहते हैं। तो उसको लेकर मैं, जो पप्पू यादव की एक आम जनता के लिए जनसेवक की छवि है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये छवि कहाँ से आपने बरकरार करना शुरू किया? केंद्र बिंदु में आपका यही दिक्कत है। कोरोना जब आया था तो हम MP MLA नहीं थे, बाढ़ आया था तब भी नहीं थे। परिस्थितियां, अवसर एक तो मेन डिजास्टर है, प्रकृति प्रकोप नहीं होता, मानवीय बड़ी गलती के कारण डिजास्टर होती है, बड़ी बड़ी डिजास्टर, चाहे साइक्लोन हो बड़ा। तो जब हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, जब हम अनैतिक धन अर्जन करने के लिए
या विकास के नाम पर प्रकृति को समाप्त जब करते हैं तो फिर वही डिजास्टर हो जाता है। तूफान, गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है। तो अवसर को चुनता कौन है? मिलता तो सबको है। पटना में बाढ़ आया तो उस अवसर को सबको लेना चाहिए, सब घर में सोए रह गए। हमें ह्यूमन बीइंग के कारण मुझे लगा यही गॉड है, यही सच्चाई है। ये और जिसको भी आप लोग गॉड मानते हैं, गॉड के द्वारा जितनी निर्मित चीजें हैं आप उसकी पूजा और उसकी सेवा कर लीजिए, वही तो गॉड का वे है। तो जीसस क्राइस्ट को सामने में केरला की नर्स रखती है काम करने वक्त, उनको ये नहीं लगता है कि मैं पैसे के लिए काम करूं, उनको लगता है कि कंप्लीट सिलेंडर जस्टिस के लिए। तो सभी अस्पतालों में केरला की नर्सेस का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि उनका जो लविंग एटीट्यूड है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक एज ए फैमिली है। तो पप्पू यादव को जब अवसर मिलता तो उसको चुनते था। कोरोना में भी पूरी दुनिया डर रही थी, हम कोरोना को डरा रहे थे। फेस में मास्क नहीं था, हाथ में ग्लव्स नहीं था, 10-10 हजार लाश को उठाया, गिरफ्तार कर ली गई। वो पॉलिटिकल है, उस पर मेरा कुछ नहीं है। जब किसी सिस्टम के लिए आप चैलेंज बनिएगा, तो अंग्रेज ने भगत सिंह को उग्रवादी बना दिया, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी तक को कह दिया। कांग्रेस के रीजन में जॉर्ज साहब से लेके समाजवादी जो लड़ रहे थे तो वो भी बदनाम हो गए। तो जब आप किसी सिस्टम के खिलाफ चैलेंज बनिएगा तो आप परेशान होइए, आपको लोग परेशान करेंगे, तो आप परेशान मत होइए। जब भी कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसे जहर दे दिया, सुकरात को दिया ना, तो आप उससे विचलित मत होइए। तो इसीलिए जन सेवा या कोई चीज सोच के नहीं होती। हम चले गए भूज में, भूकंप आया तो देखे होंगे फोटो, एकदम 2002 में हम चले गए सेवा करने। दिल्ली में मैंने आपको देखा एसएससी के प्रोटेस्ट में आपने खाना बांटा। एसएससी नहीं, सारे प्रोटेस्ट, यूपीएससी के प्रोटेस्ट में गोली खाए। जब भी कभी बिहार पर हमला हुआ तो यहाँ आए, हमला हुआ तो गुजरात गए, साइक्लोन आए तो उड़ीसा में बेच बिकान के चले गए, उत्तराखंड चले गए, मणिपुर में हमला हुआ वहाँ चले गए, आसाम में हमला हुआ वहाँ चले गए, महाराष्ट्र में हमला हुआ वहाँ चले गए। तो जब भी इनोसेंस पर हमला होता है, इन्हीं की बिहारी, यूपी या इन्हीं की पूर्वांचल, जब भी इस तरह की बात आती है, डिजास्टर आया तो पूर्वांचल के लोग, ऐसा नहीं कि सब थे, उड़ीसा के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे। तो आप अवसर को कैसे लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सेवा में यदि रिटर्न ना हो तब सेवा है। सेवा गुरु गोविंद, चारों बच्चे चिनार में चुना गए, सेवा हजरत। सेवा बहुत बड़ा सवाल। अब माँ मदर टेरेसा की जो सेवा थी वो समर्पण नहीं था, वो जीसस क्राइस्ट के मिशन को लगातार पहुंचाने के लिए था। तो जब कोई मिशन होगा, रिटर्न होगा, तो वो सेवा नहीं है। सेवा है कंप्लीट नेकी कर दरिया में डाल, या उसका आप पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम पूरी दुनिया की मदद करते हैं, सेवा आश्रम चलता है, तो उसमें क्या रिटर्न की बात? आप क्या यहाँ पर हमको पीएम बना देगा लोग? या हम चुनाव हार के कोरोना में आए, बाढ़ में सेवा किए और तो फिर चुनाव लड़े तो हमको राजेंद्र नगर में हमारे कैंडिडेट को वोटे नहीं दिया, अब फिर कोरोना आ गया तो पूरी दुनिया की मदद की। तो मेरा ना कोई जात धर्म, तो ऐसा कुछ नहीं। जन सेवा या जन सेवक या रॉबिन हुड, ये रॉबिन हुड का था, लूट के लाओ बांट दो, ये इसमें मेरा ये नहीं है। एक सवाल मैं छोड़ूंगा कि पूरे नैरेटिव को देखा जाता है, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या जो भी आपके विपक्षी लोग हैं, वो सीधा कहते हैं कि भाई
बाहुबली की जो पप्पू यादव की छवि थी उसको सुधारने के लिए पप्पू यादव ये पूरा अच्छा, वो करते हैं। जोगी पर 5 ठो मर्डर केस, अमित शाह जी तड़ी पार थे, और नरेंद्र मोदी जी पर आरोप दंगा करवाने से लेके बहुत कुछ थे। सभी तरह के आरोप भगत सिंह पर सबको लगे, तो बाहुबली हम कहाँ से हो गए? कौन सा बाहुबली? एक राजा परिवार, जमींदार परिवार का लड़का जो आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट, जीडीएस स्टूडेंट, 16 साल के उम्र में प्रेसिडेंट बन जाना कॉलेज का, 18 साल की उम्र में 21 साल में एमएलए बन जाना, तो जब हमको होशे नहीं था तब वो बाहुबली हो गए। 90 के पहले हम पर कोई केस ही नहीं था, सिंगल केस। विधायक बनने तो से पहले। 90 के पहले केस ही नहीं था, 90 के बाद हम बाहुबली हो। तो ये जो झगड़ा था सियासत और सत्ता का, वो अपना नियति है उसकी, उनकी अपनी नियति है, मेरे अपने तरीके। लगातार हम देखते हैं कि और कौन क्या बोलता है उसको पूछिए कि उनके यहाँ से कोई पप्पू यादव के यहाँ है तो उनकी मदद हुई कि नहीं, बिल्कुल उन्हें पैसा दिया कि नहीं, उनके लिए फोन किया कि नहीं। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे पूछिए। बिल्कुल। तो हम तो 24 घंटा 6 मिनट बोलते हैं सदन में, 8 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ के हम तो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं। आपने अभी बात की नरेंद्र मोदी का अभी टेलीप्रिंटर लगा रहता है, बिजली चला जाए 1 मिनट बोल दे नरेंद्र मोदी तो जो बोले, 2-3 बार बंद हो चुका है पहले। तब फिर आपने बात की पैसा बांटने की लगातार, और उसमें खबरों में भी आपने देखा, आर्टिकल भी छपा एनडीटीवी पर कि पप्पू यादव आखिर पैसा बांटते हैं, पैसा आता कहाँ से है इतना? भैया दोस्तों से, परिवार से, उससे सबको पता है। कोरोना में इसकी बताया मदद 1 करोड़ करते रुपए हैं। एक दिन में पूरा खर्चा किया गया पटना में भैया पूरे तो खाना बैठ। पूरी दुनिया बांध देने के लिए कमी है क्या? इतने दोस्त हैं, इतने जमीन थे मेरे, तो कोनो किसी से लिए क्या? कोई दिया क्या? कोरोना में इतनी मदद की, रेमडेसिविर से लेके सब किसी ने दिया क्या? हम तो डेली 4 लाख 5 लाख बांटते हैं, डेली सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। यदि हम बांट रहे हैं कहीं 20,000 कहीं 25,000, तो यदि हम 2 लाख रुपया भी बांट दिए तो जोड़ दीजिए कितना है। तो ना मेरा अकाउंट है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो कुछ है ही नहीं मेरा, फिर भी बांट रहे। दुनिया में जिसके पास है वो क्यों नहीं बांटता? हम कैसे बांटते हैं, कहाँ से बांटते हैं, इसके फेर में लोग कहाँ है? लोगों को यह देखना चाहिए हम मदद कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं कि नहीं। मेरे दरवाजे से कोई लौट के जा रहा है, 1 मिनट में उसकी पैरवी हो रही है, और पैरवी हो नहीं रही है, काम हो रहा है कि नहीं। मैं जिंदा जब तक हूं, भगवानों को फोन होता तो उसको भी हम लगाते कि काम कर। सर काम तो करना पड़ेगा, मैं जब तक जिंदा हूं, और मेरे जेब में पैसा नहीं रहेगा तो मैं अपना शरीर बेच दूंगा, लेकिन मेरे दरवाजे से आंसू बहा के तो नहीं जाएगा। लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। दिस टाइम अब्राहम लिंकन के समय था, युग बदल गया। अब लव बाय एंड फॉर नहीं हो सकता। अब विद द पीपुल, हैव द पीपुल, देन लव द, बाय द, फॉर द पीपुल। विदाउट विथ एंड हैव, हाउ टू लव एंड बाय फॉर। ये आए कि भैया मेरी माँ हॉस्पिटल में है, 2 लाख रुपए का बिल है, मैं इसको क्या बोलूंगा कि जाओ भगवान तुमको हवाला करेगा, चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत में सब ठीक हो जाएगा। ये आएगा बोलेगा कि भैया हम परेशान हैं, हमको पड़ोसी मार रहा है, तो हम इनकी मदद करेंगे कि इनको बोलेंगे चिंता मत कर। जब तक ये आया, या तो हम इसकी फोन करें, इनकी माँ को हम छोड़ावे, या तो इसकी कुछ मदद करें। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो प्यार किस बात का? युग अर्थ है, युग भौतिक है, और लोग अभाव में हैं, डरे हुए हैं व्यवस्था से। तो पप्पू यादव का दायित्व क्या बनता है, आप हमको बताओ ना। उनकी मदद करना, सेवा करना। सेवा नहीं, उनकी मदद करना। सेवा वो होती है जहां पर सब कुछ है लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं है, वहां जाके सेवा। आज का जो सेवा है वो मदद है, इकोनॉमी, मुंह से नहीं। भूखे पेट भजन नहीं हो सकता, ये तो है ही। आप इसको जान लीजिए। मन चित नहीं होगा तो साधना नहीं होगी। घर में यदि बहन को की शादी हम नहीं करा पाएंगे और माँ का दवाई नहीं ले पाएंगे तो आप नाग रगड़ के मर जाइए, पूजा नहीं होगी। उसमें क्या बस। अब देश के अंदर आप देख रहे हैं सर, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है
सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम बाबाओं के बयान आप देख रहे हैं, ये पूरे नफरती बयान, नफरती माहौल पे, नफरती बयानों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई तार के वृक्ष पर चला जाएगा, तारी चुबा लेगा तो नीचे ही ना आएगा। इब्सन गो एंड हीट, तो कितना दिन, कब तक? मनुष्य मन प्रधान है, जीव प्रधान है नहीं है। मनुष्य को कुछ मत दीजिए, फ्रीडम चाहता है, आजादी चाहता है। इस बंद रूम में मनुष्य को ऐशो आराम की सारी जिंदगी दे दीजिए, बड़ी बड़ी उर्वशी ला दीजिए, भौतिक सुख दे दीजिए, ताला लगा दीजिए, बोल दीजिए तुम्हारी जिंदगी यही है, रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे भीतर से तुम रोए, प्रदीप का वो गीत जाने। आप सारा चीज दे दीजिए एक चिड़िया को, जानवर को, और खोलिए तो पिंजरे को, उड़ेगा कि रहेगा? और फिर वो आएगा? नहीं आएगा। तो जब जानवर आजादी चाहता है तो मनुष्य तो बड़ी आजादी चाहता है। उसको कुछ मत दीजिए, उसके जीने दीजिए, उसके विचारों को जीने दीजिए। अब एक बच्चा का माइंड सेट नहीं है साइंस पढ़ना, अम्मा जबरदस्ती प्रेशर देती है, पिताजी साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। जिस और बच्चा जाना चाहता है उसको गाइड कीजिए, तो उससे क्या होगा? बच्चे जल्दी से किसी चीज को एडॉप्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। जबरदस्ती थोपिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, कब तक, कब तक? साउथ में ये चलेगा नहीं, नॉर्थ में चलेगा नहीं। आप सबको गरियाते हो, जाट में जाते हो तो जाट को दुश्मन बना देते हो, दूसरे जात को, मराठी को बना देते हो, सिख को बना देते हो, खालिस्तानी कहते हो। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं ना है, क्रिश्चियन को धर्मांत के मुद्दे पर कानून इन्होंने विरोध किया था, अब बड़ी बवाल हुई थी। तो आपके ट्विटर पे पढ़ता हूँ उसमें सनातन विरोधी बता देते हैं। भैया सनातन को वो जानता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता। सनातन का मतलब है एक परिवार, शिव परिवार। कोई जाति नहीं है इस धरती पर। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कोई कास्ट नहीं है, दुनिया को चैलेंज कर सकता हूं। लोहार, कमार, कुम्हार, चमार, चाम छीलने वाला, एक ही कृष्ण के समय, कर्म के समय एक ही परिवार के 5 भाई, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम। युधिष्ठिर ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, अर्जुन क्षत्रिय उसका काम करता था, नकुल, सहदेव वत्स और शूद्र। तो जो काम भूमिहार, सुतिहार, भूमि को हरने वाला भूमिहार, सुत लड़ने वाला सुतिहार, मट्टी का काम करने वाला कुम्हार। तो जाति कहां थी? कर्म के आधार पर नामकरण होता चला गया। आज पासवान IAS हो रहा है, IPS हो रहा है, तो उसको क्या कहोगे? वो ज्ञान दे रहा है। चमार IAS IPS हो रहा है। आज सुलभ शौचालय में 90% ब्राह्मण समाज के लोग वहां पर काम करते हैं। सबसे ज्यादा भूमिहार समाज के लोग काम करते हैं लॉन्ड्री में, सबसे ज्यादा लॉन्ड्री कहते हैं सैलून में। ठाकुर नाई लोग का कम हो गया, मुसलमान और भूमिहार, नाई कम गया। लॉन्ड्री में सबसे पहले धोबी का काम करता था, अब लगभग राजपूत समाज के लोग लॉन्ड्री में चले गए। जलकर जितना है यादव राजपूत भूमिहार कब्जा कर गया, जबकि निषाद का काम था वो। तो भैया तो उसको क्या बोलोगे? शूद्र कौन था? शूद्र किसको कहते थे? ये तो वर्ण व्यवस्था में बताते हैं, जो पैरों से पैदा हुआ था उसे शूद्र कहते हैं। पैर से पैदा होता है क्या? शिवाजी महाराणा शिवाजी प्रताप को पैर के अंगूठे से तिलक लगाया गया था, हाथ से नहीं लगाया गया था। ऐसा थोड़ी नहीं है। आप इतिहास छोड़ दो भैया। यदि आज पासवान काम कर रहा है, लड़ने वाला, वो तो लड़ते थे। क्या पासवान तब नहीं लड़ते थे क्या? पासवान को लड़ाई में तो आगे लाया जाता था। क्षत्रिय क्यों नहीं कहे? पासवान क्षत्रिय नहीं है क्या? संत रविदास ने कहा, मन करे चंगा था कटौती में गंगा। और वो अपने कर्मों के प्रति दायित्व, बोला चलो गंगा स्नान कर रहे हैं, तो बोला कि हमको एक जूता सीना है, क्योंकि देना है तुरंत ग्राहक को, तो मेरा दायित्व है जूता सी के तुरंत देना, हमको गंगा स्नान नहीं करने जाना है। तो उसने कहा, मन करे चंगा था कटौती में गंगा।
आप क्या प्रश्न है आपका कि कर्म के आधार पर आप क्यों नहीं जाते हो? ये वेदों ग्रंथों के आधार पर आप जो अभी प्रश्न किए उसमें मूल सवाल क्या था? मूल सवाल ये बार बार अपने एजेंडे में दंगा सांप्रदायिक माहौल पूरी तरीके से बनाना चाहते हैं और उसमें जो इनके खिलाफ बोलते हैं उसको सनातन विरोधी बोल देते हैं। भैया मैं वही बात कर रहा हूँ, सनातन कौन थे? सनातन किससे आया? दंगा देखो, एक बात समझो, मूलवासी कौन था? आदिवासी। तो सारी जमीन जगह कहां से आई? मुगल और अंग्रेज के जमाने के बाद जो जमीन आई तो गरीबों का छीना गया। एक दूसरी चीज, प्रथम गुरु कौन है? शिव। अब महाभारत 6500 वर्ष बाद, तो कर्म, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने भी घर छोड़ा, बुद्ध ने भी घर छोड़ा, कृष्ण ने भी मथुरा छोड़ा, शिव ने भी जहर पिया, मोहम्मद साहब भी मक्का छोड़े, हजरत ने भी कुर्बानी दी, गुरु गोविंद के 4 बच्चे चिनार में चुना दिए गए। तो आप सबका लक्ष्य था मानवीय रक्षा, मानवता। भगवान को तो कोई जानता ही नहीं, भगवान के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं है। भगवान के बारे में ज्ञान होता तो हम इसको गाली देंगे क्या? इसके जेब से पैसा छीनेंगे क्या? कभी नहीं। इसको हम रंग और कपड़े के आधार पर कुछ बोलेंगे क्या? तो इनको कैसे रंग और कपड़े के आधार पर आप विवेचना करोगे? ये भाषा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये जापानीज, पूरी दुनिया एक है। सनातन का मतलब तो सिर्फ यही था ना, जो दूसरों की इज्जत करता हो। अच्छा, जो नफरत की बात करता है या गाली गलौज हिंदू मुसलमान की बात करता है, बुद्ध को किसने भगाया? माफी किसने मांगी थी? बीजेपी, अटल जी की गलती हो गई, चिट्ठी है उनकी। बुद्ध पर सबसे पहला हमला किसने किया? जो इस देश में रहेगा हर जाति धर्म को हिंदू बनना पड़ेगा, गोल करने मानसिकता से गया। दलित है, ST SC है तो इसको थूक फेंकने की आजादी नहीं, चलने की रोड पे आजादी नहीं, सुनने की आजादी नहीं। घोड़ा पर, अभी परसों घोड़ा पर चढ़ा मार दिया, बाराती जा रहा था, चंद्रशेखर को लाठी लेके निकलना पड़ा। एक दलित नेता अभी मंदिर गए थे, उसको धो दिया राजस्थान में, टीकाराम जूली को। आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद भी आज जाति के आधार पर आप मंदिर और भगवान के घर को धो रहे हो। ये नफरत की बीज ये मुसलमान से नहीं है, मुसलमान से नहीं है, ये बड़े लोगों को, चाहे वो पप्पू यादव का बाप हो, दादा हो या कोई, इसको समझो ऐसे। आप जानो, नफरत इतनी आज की चीज नहीं है। मंडल का विरोध किसने किया? जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तो BP सिंह ने रिजाइन कर दिया, सरकार वापस ले लिया, अटल जी, अडवाणी, मंडल रद्द निकाल दिया। 13,000 EBC दलित ST SC मारे गए। इसकी मानसिकता देखो, ये क्या चाहते हैं। गुरु गोलवलकर का कहना था कि गुलाम रखो गरीबों को, 5 किलो अनाज 2 किलो अनाज दे करके, और मात्र 10 ठो साहूकार को बढ़ाओ। और आज भी पूरे देश में वही हो रहा है। तो ये डाइवर्ट करने के लिए NRC, CA, तलाक, वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान, जिन्ना, औरंगजेब, 300 के स्पीड में चाइना गाड़ी निकाल रही है। हम 300 साल पुराने कब्र खून रहे हैं। जापान पानी पे काम कर रहा है, हम भूमिहार जादव राजपूत तेली पर काम कर रहे हैं। हम नॉर्थ साउथ पे काम कर रहे हैं। हांगकांग हवा पे काम कर रहा है कि दुनिया की सबसे साफ सुथरा हवा। 90% बीमारी भारत में पानी और हवा के चलते है। इतना गंदी पानी और वातावरण है, हम उस पर बात नहीं करते। हमेशा 24 घंटा किसी ने कह दिया कि नोटबंदी कर दो, काहे कर दो? तो मुसलमान का पैसा बैंक में जमा नहीं होता है, सूद नहीं खाता है। 140 हिंदू मर गए, मुसलमान ने कुछ मर भी नहीं किया। ये आप उठा के देखो ना, पूरा इनका जो आप तेरी पर बातें नहीं होगी। जाली नोट 1,68,000 अभी कहां चला गया?
ब्लैक मनी कहाँ गया, 15 लाख कहाँ गया, स्किल स्टार्टअप कहाँ गया, नौकरी कहाँ गई, एमएसपी कहाँ गया, इस सब पर चर्चा नहीं होगी। नोटबंदी पे चर्चा नहीं होगी। जीएसटी आतंक पैदा कर रहा है, इस पे चर्चा नहीं होगी। हमारा डॉलर, मैं हूं तो मुमकिन है, अब कर रहा उम्मीद, तो मोदी से उम्मीद खत्म 11 साल। नेहरू जी से लेके गांधी से लेकर के इसके आने तक हिंदू सुरक्षित था। 11 साल से हिंदू खतरे में है, 56 इंच की सीना है, और अब जाता है तो बाप बाप करता है। बांग्लादेश के शेख हसीना को मोहब्बत करेगा, गल्फ जाएगा तो भीख मांगेगा, यहां आएगा तो नफरत करेगा। अब हमको बताओ, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। कोई पूरा छोटा देश अमेरिका को धमकी दे दिया, ये एक बार नहीं बोला मैं हूं डॉलर, कभी नीचे नहीं, डॉलर कभी ऊपर आया ही नहीं। मैं हूं करेंसी, कभी करेंसी ऊपर आया ही नहीं। मैं हूं शेयर मार्केट कभी ऊंचा गया ही नहीं। हाय हो दादा, पूरा सिस्टम इन लोगों ने हिला के रखा। तो इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए इस समय पर ये इस तरह की नफरत की बात करते रहते हैं, ताकि मुद्दों को भटकाया जा सके। और मुट्ठी भर लोग, जो बड़े लोग हैं, काश्तकार हैं, जो अपने को बड़े लोग, बड़े समाज के लोग कहते हैं, वो नफरत की आग जला के रखो। इसमें वक्फ बोर्ड पे अभी आपने सदन के अंदर भाषण दिया, आपने कहा कि जो हिंदू महासभा है, आरएसएस है, इनमें कितनी ये SC ST OBC की भागीदारी को लेकर? मैं तो सब पर बोलता हूँ कि किसकी भागीदारी, मतलब ये करेंगे मुस्लिमों की, किसी में, किसी मुसलमान छोड़ो ना, आप मुसलमान की बात करते हो, एक भी ST SC, ये आरक्षण विरोधी, ये जाति जनगणना विरोधी, ये प्रमोशन विरोधी, ये इकोनॉमी विरोधी। अब जस्टिस किसको? नफरत सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ मुद्दों से दूर रखने के लिए। बांग्लादेश मेरे साथ नहीं, ताइवान नहीं, वियतनाम नहीं, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान नहीं, नेपाल नहीं, अमेरिका चपरासी आता है रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी को, मंत्री भी नहीं। अनुयायी चिल्ला रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहा है। भैया वही, जब जिसका डॉलर नीचे, जिसकी करेंसी नीचे, जिसका शेयर मार्केट कभी उठता ही नहीं, जिसको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा, जो महंगाई, दुनिया में महंगाई मैं कम करूंगा, आज तक कम ही नहीं हुई, पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ, डीजल का दाम कम नहीं हुआ, गैस फिर 50 रुपया बढ़ा दिया गया, बीज मिलता नहीं, खाद मिलता नहीं, 250 का खाद 450 में, 800 का खाद DAP 1600 से 1800 में, MSP में 900 किसान मर गए। वाह रे वाह, 56 इंच का सीना, कहाँ गए 56 इंच का सीना? लगातार हम देख रहे हैं हर बार भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के सदन के अंदर जब भी कोई कोट करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर भाषण दिया और हर चीज नेहरू से कोट करते हैं। भैया 11 साल हो गया, 5 साल 6 साल अटल जी को, तो 11 6 17, हाँ, तो अब 17 साल की बात करो ना। मनमोहन सिंह की बात काहे नहीं करता? इकोनॉमी, मनमोहन सिंह के कारण दुनिया में इकोनॉमी बच गई। हमारी इकोनॉमी मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के कारण। तुम क्या कर रहे हो? एक तो स्कूल लाए, एक तो हॉस्पिटल लाए, सब कुछ तो कांग्रेस की देन है। कस्तूरबा से लेके, जिला स्कूल से लेके, नवोदय से लेके, सेंट्रल स्कूल से लेके, IT से लेके, IM से लेके, IB से लेके, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, स्कॉलर, जितने चीज था तुम सब बंद कर दिए। इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, रिसर्च आपका लाए हुआ, सारी फैक्ट्रियां लगभग फैक्ट्रियां बंद होकर बाहर चली गई। आप क्या लाए? हिंदू मुसलमान बांटे, नफरत पैदा किए, सोशल मीडिया का सहारा लिए, सिस्टम को कोलैप्स किए, ED CBI को आगे बढ़ाए, न्यायालय की व्यवस्था भी कोलैप्स हो गई। आप क्या लाए? तमाम सवाल उठे, उसमें मेन सवाल ये है कि क्या आप अहमदाबाद गए थे अभी? अहमदाबाद तो स्पेशल इन्वाइटी बुलाया था, तो गए, सुने कांग्रेस का क्या अप्रोच है, विचार क्या है, देश के लिए क्या चाहते हैं, OBC के लिए, EBC ST SC के लिए क्या उनका रिफॉर्म है,
संगठन कैसे मजबूत करना चाहते हैं, कैसे ये लड़ेंगे। इन्हें लड़ना पड़ेगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तो ना, पूरी प्रक्रिया सर ये क्या रही, कहाँ कमी रह गई और क्या रहा ये उसमें? तो कांग्रेस को तय करना है कि क्या रह गए। हमें जो दायित्व तो दिया गया, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में 53 जगह सभा की, बम्बई में हो, एसोसिएट मेंबर के रूप में हो, ज्वाइन तो हम मर्ज तो कर ही दिए थे प्रियंका जी के कहने पर। और उसके बावजूद यदि कांग्रेस इतना समय निर्णय लेने में लग जाती है, या कांग्रेस हीरा को परख होनी चाहिए, जोड़ी को परख होनी चाहिए हीरा की। हम तो वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ है। राहुल जी जो जिस तरह सब साफ गोई और जिस साफ तरीके से बात करते हैं, प्रियंका जी में साथ हूँ, बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है। आप जो बोलते हैं, हमारी मजबूरी जनता भी तो है, परिस्थितियां भी तो है। मेरा जो संस्कार है वो इंसानियत का है। आनंद मार्गी हूँ मैं आनंद मूर्ति को, बाबा को पूछता हूँ। मैं जात पात इस जन्म में अपनी राजनीति के लिए मर जाऊंगा नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। जबकि मैं अभी भी, चलो ना भाई बड़ी बड़ी बात करते हो, अभी भी मार रहा है असम में, तिनसुकिया में बिहारी को, चलो बचाते हैं। मार रहा है राज ठाकरे फिर से महाराष्ट्र में, तो इसकी बात नहीं होती है। पलायन बिहार का होता है, इसकी बात नहीं होती है। कांग्रेस में पप्पू यादव हैं, वैचारिक रूप से कांग्रेस नहीं मानती कि कांग्रेस नहीं मानती, भी तय आप ही करिएगा, या आप ठीक है, आपको तय करना, आप जानिए। क्या पूरी पार्टी मिलाने के बाद भी पूरी पार्टी का विलय कर दिया? क्या पप्पू यादव क्या थोड़ा लगता है कि कारण होंगे, कोई कमजोरी धोखा हुआ है किसी तरीके का, कोई कंपल्सन होगा? बिहार के गठबंधन की राजनीति है, सब कुछ उन्हें देखना पड़ता है। अब उसमें आप हमेशा अपने नेताओं की आलोचना करते रहो या बात करो, हमें जो भूमिका मिलती है मैं उसको मजबूती के साथ करता हूँ। बिहार का चुनाव है, इसलिए मेरे मन में मलाल है कि अपेक्षा कि बिहार में हम अच्छा कर सकते हैं। मतलब आपका कहना 15 साल 16 साल वो लोग, मतलब आपका कहना है कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं कहना, वो तो नेता तय करेंगे। बिहार की जो स्थिति है, 25 साल ये और 19 साल वो, 2 बार उनके लड़के डिप्टी सीएम रहे, 2-2 साल, अब 15 साल लालू जी रहे। तो लालू जी सामाजिक न्याय की बात तो किए, कर्पूरी ठाकुर जगदीप बाबू के बाद, उसमें रामविलास जी भी थे, शरद जी भी थे, नीतीश जी भी थे, लालू जी थे, पप्पू यादव, सब लोग थे। लेकिन जो रिफॉर्म करना चाहिए, इकोनॉमिकल एजुकेशनल चेंजिंग, वो नहीं हो पाया। और जो सबसे बड़ा वर्ग था यादव, वो समाज को ले चलता है। लेकिन जब आरजेडी आई, उसमें जो ठेकेदार पट्टेदार माफिया टाइप के यादव हुए, एमएलए बने, मुखिया बने, कुछ बने, वो ईबीसी को रेस्पेक्ट देना कम कर दिया, गरीबों को, दलितों को रेस्पेक्ट देना कम कर दिया। तो जो शोषण कभी आरोप लगता था भूमिहार ब्राह्मण राजपूत पर, वो लगने लगा यादव पर, कुर्मी पर, कुशवाहा पर, यादव पर ज्यादा, क्योंकि सत्ता में वो रहे। तो जो सत्ता में रहता है उस पर आरोप लगेगा। उनको मदर तरीके से इंप्रेस करना पड़ेगा, माँ की तरह उसको प्यार करना पड़ेगा। आप वो भूल गए। जो काम आप लाठी लेते थे दलित एसटी एससी के लिए, वो लेना छोड़ दिए और ठेकेदार लोग तंग करना शुरू कर दिए। ठेकेदार लोग तो आरजेडी से डर होने लगे। और कुर्मी समाज की भी स्थिति कम बेश यही रही। नीतीश कुमार ईबीसी को मिला के रहे। नीतीश कुमार का एज ए व्यक्तिगत कैरेक्टर अच्छा रहा, ईमानदारी भी रही, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की कमजोर रही। मैं मानता हूं उम्र और मना स्थिति अभी अच्छी नहीं है, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ऑप्शन क्या? लोग ये कह देते हैं ऑप्शन क्या, जबकि जिस दिन चुनाव होगा 5 बजे नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म कर देगी। और पूरी प्लान है कि बीजेपी की सरकार हो। एकनाथ शिंदे बनाना चाह रही है बीजेपी। एक ही नाथ शिंदे है क्या? कई बार नीतीश कुमार को बर्बाद नहीं किया, गाली नहीं दिया। सदन के बयान पर मोदी जी ने नहीं कहा, नीतीश कुमार ने खाना छोड़ के नहीं गया, डीएनए के सवाल पर लड़ाई नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला का क्या हुआ? सेम। रेड्डी का क्या हुआ? महबूबा का क्या हुआ? ममता के साथ क्या हुआ? किसको छोड़ती है बीजेपी? बीजेपी का बिल्कुल एक ही काम है, अपने एलायंस को खत्म करो। बिल्कुल, इसको आप जानिए। इसीलिए पप्पू यादव की जिम्मेदारी बिहार है, क्योंकि मैं हर घर से, हर परिवार से जुड़ा हुआ हूं।
मेरा समर्पण है, सरेंडर है। न्याय के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी के लिए भी। मैं जो भी आता है, कभी किसी से जात, धर्म, मजहब और क्षेत्र नहीं पूछा। सीधा इंसान को देखे, मदद किए और परिवार की तरह मदद की, बिल्कुल सरेंडर। तो 13 करोड़ लोग मेरे परिवार है, हम उनके हैं, और एक बेटा की तरह मैं सेवा करता हूं, मदद करता हूं। मेरे ब्रेन में भी नहीं रहता है कुछ भी, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की इसी स्थिति। तो कांग्रेस को क्या करना है, निर्णय कांग्रेस को लेना, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं। आपने भी बात की कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय को लेकर आगे चल रहे थे और चले भी हैं, उसमें शरद यादव जी थे और भी तमाम लोग, रामविलास पासवान की बात की। क्या जो लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात की या सामाजिक न्याय को लेकर चले, तेजस्वी यादव उस लाइन पे चले? इस जन्म में नहीं। आप तेजस्वी यादव को नहीं मानते कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं? मैं नहीं मानता। मैं कौन हूं तो नहीं मानने वाला। मतलब आपको लगता है कि वो लड़ सकते अच्छा, हैं? उनके किस्मत में डिप्टी सीएम था तो मैं रोक लिया। सीएम बनना होगा तो मैं रोक लूंगा। परिस्थितियां हीरो बनाती है, अवसर सबको मिलता है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पे गंभीर दिखते हैं क्या तेजस्वी यादव? कोई है क्या? कर्पूरी जी, जगदेव बाबू अब कोई होंगे, उनके लड़के हो गए क्या? कोई है क्या? इस जन्म में हो सकता है क्या? जो संघर्ष, जो आवाज लालू जी में था, ठीक है, बहुत बड़ी परिवर्तन नहीं कर पाए बाद में। आप ऐशो आराम की जिंदगी और बैकग्राउंड के कारण उनको डिप्टी सीएम मिल गया। 2 बार मिला, आप दुनिया बदल देते। आप कहते हैं मैं ऐसा बोलते, मैं नौकरी लेके आया, मैं कौन सा उनके विभाग में, आप पूछो तो कैसे नौकरी मिली, पूछो। आप उनसे पूछो कि आप कहते हो कि मेरे पिता किंग मेकर थे, तो आप विशेष राज्य और विशेष पैकेज क्यों नहीं लिया है बिहार के लिए? क्यों नहीं? आप क्यों निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे दिए? दे देते एसटी एससी ईबीसी को आरक्षण, कौन रोका था? और जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे तब आप निजी क्षेत्र में आरक्षण दे देते, दोनों आदमी एक थे। बता तो आप जातिगत जनगणना की लेकर आए, जातिगत जनगणना की। भैया, जातिगत जनगणना तो अभी जो सही माने में हुआ वो आप देखो, तेलंगाना में आप 43% आरक्षण कर दिया तेलंगाना में ओबीसी को। आप क्या किए? आपके विभाग में कैठो काम हुआ, कई दिन निकले आप, कैठो भ्रष्टाचार आप रोक लिए। आप जो दोष देते हो विशेष राज का, या ऐसा नहीं हुआ, या क्राइम की बात करते हो, तो आप सब दल वाले तो क्रिमिनल के साथ रहते हो। बालू माफिया को टिकट देते हो, एमपी बनाते हो, शराब माफिया को, जमीन वाले माफिया को टिकट दोगे, जिसके पास जितना पैसा उसको टिकट देते हो आप लोग। तो अपराधी, जाति के अपराधी माफिया को तो चुन चुन के टिकट देते हो आप लोग। एमपी का टिकट दे दो, चाहे कोई हो, चुनाव जीतने के लिए लड़ा दो, भूमिहार मातों में लड़ा दो, फलना में, राजपूत में, उसमें का है। एक अच्छे और भले आदमी को टिकट देके काहे जिताने की क्षमता नहीं है? जब अपराधी माफिया पैसा वाले को ही देके जिताने के, तो आपकी ताकत क्या है? हिंदू मियां नहीं करेंगे तो बीजेपी इस जन्म में मुखिया बनेगा। नफरत की राजनीति ना करे तो बीजेपी का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा। क्या बोलते हो? उसका आधार ही है, क्षेत्रीय पार्टी का आधार क्या है? बैकवर्ड फॉरवर्ड, या अलग अलग सामाजिक न्याय करो, लेकिन करो कुछ नहीं। हम क्यों किसी के विरोधी रहेंगे? उनके किस्मत में मुख्यमंत्री बनना होगा तब रोक लेंगे। आरजेडी के सवाल पर बिहार बटी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व करे और कल के दिन बड़े नेता तय कर दे नीतीश लाल तेजस्वी को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री। तो आप बोलो तो पप्पू यादव की क्या हैसियत है? नहीं, कुल मिला के अब यहाँ बात देखने को मिलती है, तो मेरे ख्याल पप्पू यादव का जो रुकावट है कांग्रेस है वो यही है कि वो आरजेडी से खुश नहीं रहते और आरजेडी पप्पू यादव से खुश नहीं रहते। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल लालू यादव के साथ हूं, रहूंगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्णय लेंगे, पूर्णिया में आते गठबंधन तो मैं, अब पूर्णिया में वो क्या किया उससे नहीं मतलब। यदि हमारे नेता निर्णय लेंगे चुनाव के बाद तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। चुनाव के पहले एनडीए को समाप्त करने के लिए हमको बिना किसी कैंडिडेट के आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी कैंडिडेट के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लालू यादव के साथ आपने पहले भी काम किया और पूरे लालू यादव की जो अब की भूमिका है, क्या किसी भी तरीके से
सामाजिक न्याय का मुद्दा हो या पूरे बिहार के परिवेश में हम लें, उसमें हम नीतीश कुमार को जोड़ें, क्या बिहार के अंदर जो ये रोजगार की समस्या है इससे किसी भी तरीके से निपटारा पा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कितना पलायन है, 1.5 से 2 करोड़। फैक्ट्री है नहीं, पूंजी निवेश भी नहीं, खेती की स्थिति अच्छी नहीं, बीज है नहीं, एमएसपी है नहीं, मंडी है नहीं, कहीं कोल्ड स्टोरेज है नहीं, हम कुछ रख नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया का मखान बिहार, सीमांचल, पूर्णिया। सबसे ज्यादा मक्का बिहार, कोसी, सीमांचल। सबसे ज्यादा मछली, सबसे ज्यादा पोखर, मिथिला, कोसी। सबसे ज्यादा दूध डेनमार्क के बाद कोसी, सीमांचल, बिहार। सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, बिहार। 38% गन्ना था, 18 पर आ गए। तो जब आप फैक्ट्री की बात नहीं करोगे, रिहेबिलिटेशन की बात नहीं करोगे, जब आप किसान को तवज्जो नहीं दोगे, एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज नहीं करोगे, आम आदमी तक न्याय नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा? आप हमको बताओ। वो पलायन रुक ही नहीं सकता किसी भी कीमत। कैसे? कैसे? बिहार के लोग नहीं चाहते, जात पात में उलझे रहते, हिंदू मुसलमान करते रहते, भाग भगवान किस्मत के भरोसे जीते रहते। अच्छे लोगों को कहां चुनते हैं? कौन ऐसा परिवार, कौन ऐसे लोग होंगे बिहार के लगभग जिसकी मदद नहीं किया होंगे जब वो संकट में हो? और कभी किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड मैंने नहीं किया। इंसान को मैं अपना परिवार और खून समझता हूं। कोई अंतर नहीं है किसी इंसान में पप्पू यादव। तो आपको तो मौका मिला 15/4/19, क्यों नहीं कुछ किया? नीतीश जी को 25 साल मिला, क्यों नहीं कुछ किया? रोड बनना, तो रोड तो सब जगह बन रही है। जिस तरीके बिहार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ लगातार एक नाम और बार बार चर्चा में आ जाता है, जैसे कि प्रशांत किशोर का। उसके ऊपर क्या कहना? अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जिसका जात एक नहीं हो वो कभी नेता बनेगा? पैसे के कॉर्पोरेट के आधार पर कोई दुनिया में नेता बना है? बोले देश में ऊपर से टपक के आके कोई नेता बना? बोले मैं देश में चुनाव लड़वा के आया हूँ। औकात है? नौकरी करता था, पैसा लेता था, कांग्रेस से लिया, भाग गया, चला गया मोदी के पास। मोदी से पैसा लेकर के नौकरी किया, कुछ चीज को सजाया, वहां से भागा, नीतीश के पास आया। मोदी तो 3 बार पहले से सीएम थे, कांग्रेस तो 70 साल रहे हैं, ये क्या किया? नीतीश कुमार तो 2 बार सीएम थे, पैसा लिया, कुर्ता पैजामा पहन लिया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, भाग गया, लात मार के भाग गया। खाट रैली में खटिया खड़ा कर दिया यूपी में कांग्रेस को। फिर चला गया रेड्डी के पास, रेड्डी 1% वोट से चुनाव हारा था। फिर चला, उसका बाप 2 बार सीएम रहा। फिर वहां से निकला तो चला गया ममता के पास, दोनों का झगड़ा हुआ, लात मारा, फिर भाग गया। फिर चला गया उद्धव ठाकरे के पास, वो नहीं माना, फिर चला गया। फिर आ गया कांग्रेस में, बोला हम ही सेकेंड बना दो, फिर लात मारा, वहां से भागा, चला गया अमरिंदर के पास, अमरिंदर को डुबा दिया। फिर चला गया ममता के पास, बोला गोवा बना देंगे, 300 करोड़ रुपया लिया, 3% भी वोट नहीं लाया, फिर वहां से भागा। अब कहता हम मरर। जन सुराज की बात हो रही है भैया। अरविंद केजरीवाल पढ़ल लिखल जाहिल निकल गए। हर चीज टेक्निकलिटी, वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाए बहुत सारी चीजों में, सब कुछ फ्री। तो कितना दिन दिल्ली में पढ़ा लिखा जनता इसको एक्सेप्ट करे? बिहार है, ये जो पैसे पर 1-1 लाख रुपया पर निमोछा सबको लाता है, इस गोरखा चेहरा सबको, उससे दुनिया नहीं बदलता। और अपने टीम लगा करके 10 किलोमीटर चल जाना, 4 करोड़ का डेली टेंट लगाना, खाना खिलाना, इससे बिहार नहीं बदलता। अब फोन लगा करके बिहार नहीं बदलता है, तो इसलिए रुके कहाँ? ये किसके हुए? ना इसका कोई हुआ, ना ये किसी के हुए। अब उठा के देखो। अभी एनडीए के और भी गुटर्स में चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी क्या आगे वाले चुनाव में सुनेंगे? भैया अच्छा करना चाहिए सबको, उसमें क्या प्रतिक्रिया? रामविलास जी ने बहुत बड़ी ताकत देके अब बहुत बड़ी जमीन बना के गया है। अब उसको वो कैसे संभालेंगे? पार्टी बढ़ गई। अब देखिए, पार्टी बढ़ गई, वोट नहीं बटा। वोट लगभग
रामविलास जी के नाम पर साथ है। रामविलास जी के वारिस जो होंगे वोट उसी के साथ रहेगा। लगभग 10-20% अलग चीज है, बदलाव होता रहता है। अब रामविलास जी के विरासत को वो कैसे संभालेंगे तो चिराग जी समझेंगे। उनकी उम्र है, कर सकते हैं, करना चाहिए। कांग्रेस की यात्रा निकल रही है नौकरी को लेकर, उसमें आप शामिल हैं? सबकी भूमिका है, हमारी जो भूमिका है वो मैं करता हूँ। जिनकी जो भूमिका कांग्रेस तय करती है वो करते हैं लोग। आज खत्म हो गया। मुख्य वजह आपको क्या लगती है कांग्रेस से दूरी की? हमारी दूरी तो है ही नहीं, मैं तो वैचारिक रूप से अपने नेता के साथ हूँ। प्रियंका गांधी ने आपको ज्वाइन कराया, उसके बावजूद? प्रियंका जी हम उनके विचारों के साथ में परिवार की तरह हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आजीवन करेंगे, एकदम आजीवन करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। कांग्रेस की क्या मजबूरी है, वो तो कांग्रेस जानेगी ना। हम प्रवक्ता तो है नहीं या हम ज्योतिष तो है नहीं। मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सही मानता हूँ, इसलिए कांग्रेस के साथ हूँ। राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्लियरिटी है। नेता जन देखिए, वह एक साफ सुथरे आदमी है, वो एक अच्छे इंसान है, वह दिल के साफ आदमी है। उनको मौका मिलेगा तो दुनिया चेंज करेंगे। वो डरेंगे नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं उनकी बात को पहुंचाए तब ना। उनकी बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो राहुल जी एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, विद्रोही कैरेक्टर के लोग हैं। राजनीति में थोड़ा समझौता करना पड़ता है कई चीजों पर। तो हमारे लीडर हैं, तो वो क्या सोचते हैं, किस रूप में सोचते हैं। 5 बार 5 CM PM को देख चुके हैं। खुद वो PM बनना चाहते तो बन जाते, सेकंड मनमोहन सिंह के समय नहीं बने। तो उनको बहुत मलाल नहीं है, लोभ लालच नहीं है, पद की कोई लालुपता नहीं है। मिलेगा तो वो दुनिया चेंज करेगा। वो हिंदू मुसलमान तो नहीं करेगा ना, जात पात तो नहीं करेगा, भारत नहीं बांटेगा, वो लूटेगा नहीं, वो 5 कॉर्पोरेट को नहीं करेगा, वो गरीब के लिए कुछ भी करेगा। ये मैं इतना जानता हूँ। युवा के लिए कुछ भी करेगा, रोजगार के लिए वो कुछ भी करेगा, मैं जानता हूँ। सच्चा आदमी है। हाँ, नेतागिरी करने के लिए दोगलई, धुरतई, दुष्टई, साम दाम दंड भेद सब कुछ चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें वो बहुत बहुत ज्यादा फिट नहीं बेचारे बैठते हैं। पूरा जब प्रकट देखते हैं। अब नफरती बयान की हम शुरू में बात कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह चुप्पी दिखाई देती है। क्या ये उसको बढ़ावा है या किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं लोग? गाय बेच देगा, जमीन बेच देगा, बेटी बेच देगा, मंगलसूत्र जेवर मंगलसूत्र, ये बात तो मोदी जी बोलते हैं। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुहान अल्लाह। एक आदमी का बेटा पेशाब कर रहा था सड़क पर, बोला इसको संस्कार नहीं दिया बाप। कान पकड़ के जाके ले गया तो देखता है कि बाप दुमाले पर से पेशाब कर रहा है। तो रोपेगा बबूल, खाओगे खजूर, जैसे को तैसा। हम जैसा सोचते हैं वैसा पीछे लोग बुझ लेता है। मेरा PM, मेरा बॉडीगार्ड, ये मेरा नेता और मेरी लीडरशिप क्या चाहती है। हम जिस तरह का आचरण रखेंगे वैसा ही माहौल बनेगा। जिस तरह के संस्कार में रहेंगे वैसा संस्कार होगा। कुछ संगति में रहेंगे तो कुछ संगति होगी। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अभी चुनाव भी आ रहा है, अगर मान लीजिए पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जाता है, क्या भूमिका रहेगी? तो देखिए, तो जनता तय करेगी ना। अपने मियाँ मिठू तो हम हो नहीं जाएंगे। नहीं, अगर हम ये मान के चलेंगे चलो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नहीं चेंज कर देंगे। 3 महीने के अंदर किसी भी गरीब आदमी की जिंदगी में दखल नहीं देने देंगे। सिस्टम को आराम रह जाएगा। भ्रष्टाचार मिटा देंगे, मेडिकल माफिया को खत्म कर देंगे, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया को बिल्कुल अंकुश लगाएंगे, आंख बंद करके। आप इतना लिख लो, चाहे मोटेशन हो, जमाबंदी, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड, चाहे लोन हो, 3 महीने के अंदर या तो नौकरी से बर्खास्त, नो सस्पेंड। एक गरीब आदमी से कोई रुपया ले लिया, पूरा सिस्टम गरीब के घर जाएगा, किसी को नहीं आने देंगे। पूरी लड़ाई, भ्रष्टाचार जड़ से मिटा देंगे, माफियागिरी जड़ से मिटा देंगे। मेडिकल जांच और कैंसर, TB, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, इस सब का इलाज फ्री करेंगे, बिल्कुल।
कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन करेंगे, हेल्थ टू राइट टू हेल्थ करेंगे, आंख बंद कर। जो आम आदमी की चीजें उसको कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा देंगे। खाद और बीज और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा। 250 है तो 200 उससे 2 रुपया कम में बिकेगा, आगे नहीं बिकेगा, खुद मॉनिटरिंग होगी, आंख बंद कर। अभी आपने ज्यादातर खबरें देखी होंगी, मैं अभी 1-2 आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें 2 चीजों की चर्चा है कि बिहार के अंदर अगर कोई जोड़ी कामयाब होकर कांग्रेस को कर सकती है तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की जोड़ी। देखिए कन्हैया कुमार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बिल्कुल जेएनयू में पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट बैकग्राउंड रहा, आज लोग उन्होंने समझा समय काल पात के अनुसार खुद को चेंज किया है, और मौका मिलेगा तो अच्छा करेगा, सब लोग अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा। सदन के अंदर आपके, अगर मैं बिल्कुल पक्के मित्रों की बात करूं तो चंद्रशेखर उनमें से एक आते हैं। सब लोग मित्र हैं, चंद्रशेखर जी हमारे भाई हैं, हम दोनों उनकी राजनीति में जब भी कोई ऐसी राजनीति आई मैं साथ रहा हूँ, मुझे अत्यधिक खुशी मिलेगी कि चंद्रशेखर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मायावती को लेकर कोई प्रतिक्रिया? मायावती जी अब सक्सेस नहीं कर सकते हैं, वैसे आज भी उनके प्रति सम्मान है दलितों का, अल्पजातियों का, लेकिन मजबूरी उनकी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मायावती ने जिन्हें बीजेपी को बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बीजेपी यदि बढ़ी है तो उसमें मायावती की भी भूमिका सबसे बड़ी। अब बात खत्म हुई, आखिरी किस्सा, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं कहूँ आप रुके और कंगना रनावत से बात हो रही थी, आपने नंबर लिया, क्या पूरा सीन था? हम कहेगा नंबर लेंगे, आप हमको बताइए ना, नंबर तो वही दिए हैं, हम लोग तो वैसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, वो तो सबसे मिलते हैं, मिले ऐसा तो रील में लोगों ने कई डाला वायरल किया। यार पप्पू यादव तो नहीं ना मिला, हम लोग मिले, वो तो सबसे मिलते, जगदम्बा पाल से मिले, तो उनके बारे में क्यों नहीं बात हो रही? जगदम्बा पाल खड़े थे, कंगना वो तो बड़े सीएम के हमारे पप्पू कायल होता रहता है, ये कायल हम प्रॉब्लम है, चला हम करबट बदले तब पप्पू, पेट झड़ जाए तब पप्पू, वॉमिटिंग हो तब पप्पू, चला उठ के बैठ जाए तब पप्पू, हमसे क्या प्रॉब्लम है भैया? हम तो हमसे जैसे हम लुटाते बांटते हैं, मदद करते हैं, तो सब लोग करो ना। हमारे घर पर सेवा आश्रम शुरू होगा, 24 रूम है, तो करो ना। तो कंगना रनावत जी सांसद है, हम लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं भैया, एक दूसरे का नंबर रखने में कोई हर्ज नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये हर चीज प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद सर।